Hello students, welcome in the online classes of MD School Kalai. As you know, we are on 7 lesson of public ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 7 लेसन जो कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। लेसन का नाम है स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं नगर पालिका। आज हम इसमें ग्राम सभा है उसके विषय में पढ़ेंगे। ग्राम सभा हरियाणा के प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 500 या अधिक है, ग्राम सभा की में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। इससे कम जनसंख्या वाले गांव इस उद्देश्य के लिए किसी साथ वाले गांव से मिलाकर उनकी सांझी ग्राम सभा की स्थापना की व्यवस्था है। उस क्षेत्र में
रहने वाले सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा मतलब कहने का अर्थ है हरियाणा के प्रत्येक गांव जिसकी जनसंख्या 500 से अधिक होती है, मतलब 500 या उससे अधिक है तो ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। मतलब क्या है, उस गांव के अंदर मतलब 500 जनसंख्या है या उससे अधिक है, वहां उस गांव की जो जनसंख्या है, जो क्षेत्र है, उसमें क्या है, ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। या फिर क्या, इससे कम जनसंख्या वाले मतलब किससे 500 से कम जनसंख्या वाले गांव को इस उद्देश्य के लिए किसी साथ वाले गांव से मिलाकर उनकी साझी ग्राम सभा की स्थापना की व्यवस्था है। मतलब कहने का अर्थ है हरियाणा के अंदर जिस गांव में 500 या 500 से अधिक जनसंख्या है, वहाँ मतलब 500 या 500 से अधिक वहाँ जो लोग निवास करते हैं, वहाँ क्या है, ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। और जो 500 से कम है उन जनसंख्या वाले गांव में इस उद्देश्य के लिए मतलब किसी साथ वाले गांव में क्या उनकी साझी इकट्ठी ग्राम सभा की स्थापना की व्यवस्था है। यानी मतलब दूसरे गांव के साथ मिलाकर इकट्ठी ग्राम सभा की स्थापना की व्यवस्था है। उस क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक होती है तो वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और वह प्रत्यक्ष रूप से क्या है, प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकारी के आधार पर क्या अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। जो ग्राम सभा का अध्यक्ष है कौन होता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। कहने का अर्थ है ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है मतलब कौन होता है, सरपंच होता है। और इसका चुनाव क्या है, वयस्क मताधिकार के द्वारा, जो वयस्क मताधिकार चुनाव प्रणाली है उसके द्वारा क्या है, इसका चुनाव होता है। मतलब ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही मतलब उस गांव में से ही किसी मतलब एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा क्या है, अपना अध्यक्ष चुनते हैं। और ग्राम सभा की वर्ष में 2 बार बैठक बुलाता है। वह ग्राम सभा की मतलब जो ग्राम सभा की जो बैठक है वर्ष में 2 बार बुलाता है। कौन, जो गांव का मुखिया है, सरपंच है। और विशेष स्थिति में ग्राम सभा के 1/5 सदस्य मिलकर इसका विशेष अधिवेशन भी बुला सकते हैं। इसके साधारण अधिवेशन मतलब आषाढ़ी तथा सावनी की फसलों के बाद बुलाए जाते हैं। मतलब क्या, जो बैठक बुलाते हैं क्या साल में 2 बार, मतलब जो अपनी आम भाषा में जो आषाढ़ी सावनी है उनके बाद बुलाए जाते हैं। आषाढ़ी अधिवेशन मतलब क्या है, 13 अप्रैल, और सावनी अधिवेशन 2 अक्टूबर को बुलाना निश्चित कर दिया गया है। मतलब कहने का अर्थ है जो आषाढ़ी जो हमारी फसल है उसके बाद भाई 13 अप्रैल को बैठक, फिर उसके बाद जो सावन लगता है उसके बाद जो अधिवेशन है जो बैठक वो कब 2 अक्टूबर को बुलाना
निश्चित कर दिया गया है और ग्राम सभा के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का 1/10 भाग निश्चित की गई है। मतलब जो ग्राम सभा का जो अधिवेशन बुलाने के लिए जो गणों की जो पूर्ति की गई है वो कितने, मतलब 1/10 निश्चित कर दी गई है जो संख्या है। मतलब क्या है, अधिवेशन बुलाने के लिए। और साल में 2 बार, मतलब 6 माही, मतलब जो अपनी फसल आती है उसके बाद क्या है, जो अप्रैल में जो हमारी साढ़े की फसल आती है उसके बाद 13 अप्रैल को, और फिर क्या है सामने के बाद क्या है, फिर अधिवेशन जब 2 अक्टूबर को बुलाना निश्चित कर दिया गया। ये तो हमारी क्या थी, ग्राम सभा। अब हम क्या है, ग्राम सभा के कार्य तथा शक्तियां उसके विषय में पढ़ेंगे। ग्राम सभा के कार्य तथा शक्तियां। ग्राम सभा अपनी आमदनी के साधनों को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर बजट पास ग्राम सभा है जो अपनी आमदनी के साधनों को, मतलब जो उनकी आय है ग्राम सभा की जो आमदनी यानी आय के साधनों को ध्यान में रखकर जो वर्ष भर का, पूरे वर्ष का जो बजट है वो पास करती है। मतलब क्या है, जो गांव के विकास के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, या मतलब कोई आपातकालीन स्थिति के लिए, समस्या के लिए क्या है, वो पूरे वर्ष भर के लिए बजट पास करती है। मतलब जो ग्राम सभा के पास जो आमदनी होती है, जो आय के साधनों के द्वारा क्या है, उस आय के साधनों को ध्यान में रख के पूरे वर्ष भर का के लिए क्या है, बजट पास करती है। कौन? ग्राम सभा। ग्राम सभा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य पंचायत द्वारा किए गए खर्च की जांच रिपोर्ट पर विचार करना है।
कहने का अर्थ है जो ग्राम सभा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पंचायत द्वारा जो किए गए खर्च की जांच रिपोर्ट पर विचार करना। मतलब पंचायत के द्वारा जो खर्च किया गया है, मतलब जो किसके लिए, मतलब गांव के लिए जो खर्च किया गया है उसकी रिपोर्ट पर विचार करना। मतलब जो खर्च किया गया है, खर्च के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई गई है उस पर विचार करना। मतलब कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ है, मतलब गांव के अंदर क्या क्या जो सुविधाएं हैं जो उपलब्ध कराई है, जो विकास किया है गांव के अंदर, और जो खर्च किया गया है उसकी रिपोर्ट पर विचार करना। ग्राम पंचायत एक वर्ष में जो खर्च करती है उसका साल के अंत में ऑडिट होता है और जिसकी एक रिपोर्ट ग्राम सभा के पास भेज दी जाती है। मतलब कहने का अर्थ है जो ग्राम पंचायत में एक वर्ष में जो खर्च करती है, मतलब क्या जो गांव पर पैसा लगाती है, गांव के विकास के लिए जो खर्च करती है, उसका साल के अंत में क्या ऑडिट होता है और जिसकी एक रिपोर्ट किसके पास भेजी जाती है, मतलब ग्राम सभा के पास। मतलब क्या है, उसकी एक रिपोर्ट बना ली जाती है जो ग्राम सभा में जो खर्च करती है और एक साल के बाद, और जिसकी एक रिपोर्ट ग्राम सभा के पास भेज दी जाती है और ग्राम सभा अपनी दूसरी मीटिंग में उस रिपोर्ट पर विचार करती है। ग्राम सभा फिर क्या है, जब दूसरी मीटिंग होती है तो जो रिपोर्ट ग्राम सभा के पास भेजी गई है उस रिपोर्ट पर क्या है, विचार विमर्श करती है ग्राम पंचायत। अपने कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप देने के लिए कई प्रकार के कर और शुल्क लगाने का प्रस्ताव करती है। ग्राम पंचायत अपने कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप देने के कई प्रकार के जो टैक्स हैं, कर हैं, शुल्क लगाने का क्या है, प्रस्ताव करती है, जिनकी स्वीकृति ग्राम सभा से ली जाती है। मतलब कहने का अर्थ है जो ग्राम पंचायत है वो अपने जो कार्यक्रम हैं उनको व्यवहारिक रूप देने के लिए जो कई प्रकार के जो गांव के अंदर जो कर हैं, टैक्स हैं, शुल्क है, वो लगाने का क्या है, प्रस्ताव करती है और जिनकी स्वीकृति किससे लेनी है, ग्राम सभा से ली जाती है। मतलब जिसकी आज्ञा क्या है, ग्राम सभा से ली जाती है। ग्राम सभा गांव के प्रधान ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत
का चुनाव करती है। ग्राम सभा जो गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है। कहने का अर्थ जो ग्राम सभा है वो जो गांव के प्रधान का और जो ग्राम पंचायत है और जो न्याय पंचायत है, जो न्याय करने वाली, उनके सदस्यों का चुनाव करती है। जो कौन? ग्राम सभा। किसके? गांव के प्रधान, ग्राम पंचायत और जो न्याय पंचायत के जो सदस्य हैं उनका क्या है? चुनाव करती है। कौन? ग्राम सभा। ग्राम प्रधान यदि ठीक कार्य न करे तो ग्राम सभा उसको दो बटा तीन बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटा सकती है। कहने का अर्थ है जो ग्राम प्रधान यदि जो क्या है, जो मुखिया है, यदि ठीक कार्य न करे तो किसके लिए? गांव के लिए। तो जो ग्राम सभा है उसको क्या है? 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पास करके और उसको हटा सकती है। किसके? ग्राम के प्रधान को। मतलब जो अच्छे से वो कार्य न करे, मतलब गांव के विकास के लिए कार्य न करे और जो गांव को सुविधा है वो ना दे, तो उसके गांव के विकास के लिए कार्य न करे तो क्या है? जो ग्राम सभा उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके उसको हटा सकती है। किसको? गांव के प्रधान को। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।